होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदौ गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन। इसको अलग खाली करिए। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णमु राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई दात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयो पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ दिन कहु मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बाबा जब राम कथा लिखना शुरू किए, जैसे हम सब कहीं अगर यात्रा में जाएं तो यात्रा में जाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? रास्ते का खर्च। अगर हमारे पास जेब में रास्ते का यात्रा का खर्च नहीं है तो यात्रा हमारी बड़ी कठिन हो सकती। और अगर यात्रा में खर्च करने योग्य धन है तब तो यात्रा बड़ी सुगम है। अच्छा मान लीजिए हमारे पास धन है और वो सारा धन खर्च हो गया, दोबारा फिर से कहीं से आने की व्यवस्था नहीं है तो समस्या और बढ़ जाए। तुलसी बाबा कहते हैं कि श्री रामचरितमानस किसके लिए कठिन है और किसके लिए सरल। तो जैसे यात्रा में खर्च करने के लिए अगर धन है तो यात्रा सुगम है, वैसे ही राम कथा उसके लिए सुगम है जिसके पास जिसके हृदय में श्रद्धा का भाव। ये श्रद्धा कौन है? श्रद्धा ही देवी पार्वती कृपा। देवी पार्वती जब कृपा करती है तो हमारे हृदय में हमारे मन में हमारे भक्ति में हमारे भाव में श्रद्धा। और बिना श्रद्धा के संसार में कुछ भी संभव नहीं हो। अगर हम सोचते हैं कि भगवान के पास चले जाएं और बिना किसी मेहनत के खूब ढेर सारा हम धन खर्च कर दें, बहुत सारा सामान लेके जाएं और प्रभु प्रसन्न हो जाए, यह तो संभव नहीं। अगर हमारे हृदय में भाव है, हमारे हृदय में श्रद्धा है, तभी जाकर के प्रभु प्रसन्न होते। तो रामचरितमानस प्रभु श्री राम की जो कथा है, भगवान की जो कथा है, यह उसके लिए सरल है जिसके हृदय में श्रद्धा है। स्वयं तुलसी बाबा कह रहे हैं सादर शिवहि नाई अब माथा बरनऊ विशद राम गुणगा। कि रामचरितमानस लिखने के पहले सारी स्तुति कर लिए, सारी पूजा कर ली, सब कुछ करने के बाद भी भगवान के चरणों के प्रति, भगवान शंकर देवी पार्वती के चरणों के प्रति नतमस्तक हो जाते। यह अवस्था क्या है? जैसे हम किसी के घर से अगर जाना हो तो मिलने मिलाने के बाद भी जाते जाते हम हाथ खिला देते हैं। ऐसे ही हम भगवान को सब कुछ न्यौछावर कर दें, समर्पित कर दें
एक से बढ़कर के एक यज्ञ पूजन हवन सब कर दे, लेकिन जब तक दंडवत नहीं हो, जब तक हृदय से नतमस्तक नहीं हो, तब तक लगता है कि कुछ कमी रहेगी। भगवान के चरणों में तो श्रद्धा ही चलता है, भाव ही चलता है। विश्वास के साथ जब हम श्रद्धा दिखाते हैं, उसी भाषा को प्रभु समझते हो। अगर कोई सोच रहा है कि संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक भगवान समझते हैं, रामचरितमानस की चौपाई भगवान समझते हैं, यह शब्द अर्थ प्रभु नहीं समझते। प्रभु क्या समझते हैं? इस शब्द अर्थ के बीच में जो हमारा भाव है, जो हमारे मन का विश्वास है, उसको समझते हैं, सबको नहीं समझते। ये तो एक माध्यम है। हमारा भाव, हमारी श्रद्धा खीर के रूप में प्रभु तक पहुंच रही है। हमारा भाव, हमारी श्रद्धा, हमारी सेवा हमारे राम कथा के माध्यम से प्रभु तक पहुंच रही है। लेकिन इसमें जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, वह है हमारा भाव, हमारी श्रद्धा। रामनवमी के पावन तिथि के अवसर पर तुलसी बाबा रामचरितमानस का पाठ शुरू करते हैं और कहते हैं कि इस तिथि में संसार के संपूर्ण तिथि, संसार के संपूर्ण तीर्थ, सभी देवी देवता, सब लोग अयोध्या में स्वतः आ जाते हैं, बिन बुराई चले जाते हैं, मानो उन सबका भी तीर्थ अयोध्या हो गई। तो इसी दिन हमने शुरू किया विमल विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत नसाहि काम मत रंभा। यह कथा ऐसी है जो विमल है। सबसे ज्यादा अगर किसी की तारीफ, सबसे ज्यादा अगर किसी की बड़ाई तुलसी बाबा ने किया है, तो बार बार राम कथा की तारीफ की। हर पन्ने पे, हर पेज पे, हर चौपाई पे देखें, विशेषकर बालकांड में राम कथा की बहुत प्रशंसा की है कि राम कथा क्या है? विमल कथा कर कीन आरंभ। इस पवित्र कथा की हम शुरुआत कर रहे हैं, इस पवित्र कथा का हम आरंभ कर रहे हैं। और यह कथा जैसे ही सुनने वाले के कान में पड़ेगी, सुनत नसाहि काम मद धंधा, हमारे भीतर के सारे विकार वो सब स्वतः नष्ट होने लगेंगे। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पायहि विश्रामा। और इस कथा का नाम क्या है? रामचरितमानस, जिसके सुनने से कानों को भी शांति मिलती है और हृदय में भी आनंद आता है। सुनत श्रवण पायहि विश्रामा, विश्राम मिलता है। और क्या है राम? विश्राम ही राम है, राम ही विश्राम है। जहाँ सब कुछ, सारे पदार्थ, सब कुछ आकर के विश्राम हो जाए, वही राम। तो राम कथा ही राम है। और राम कथा के सुनने से कानों को बड़ा विश्राम मिलता है, मन की गति को विश्राम मिलता है। मन करे विषय अनल बन जरई, हमारे मन में जितने भी बुरी आदतें हैं, सारे विषय, वो सब क्या होगा? अग्नि में जैसे कोई चीज भस्म हो जाए, वैसे भस्म हो जाते हैं। होई सुखी जाओ यही सर परई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। रामचरितमानस भावन, विरचौ शंभु सुहावन पावन। ये रामचरितमानस की जो कथा है, ये मुनियों को भी बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान शंकर ने ही इस कथा को कहा है, विरचौ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख धारित दावन, कलि कुचाली कुलि कलुष सावन। तीनों तरह के दोष, तीनों तरह के कष्ट, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, जिसको हम दैहिक, दैविक, भौतिक कहते हैं, हर तरह का दोष रामचरितमानस की कथा सुनने कहने से दूर होने लगता है। और यही नहीं, कलयुग में जो विशेष कष्ट हैं, वो सारे कष्ट भी कलि कुचाल
कुल कलुष सावन। ये कलयुग के पास बड़ी ही कुबुद्धि है, बड़ा ही षड्यंत्र है। जब कोई भगवान की सेवा भक्ति करता है तो कलयुग क्या करता है? कलयुग कुछ ऐसी षड्यंत्र रच देता है, मन में ऐसा विकार भेज देता है जिससे लोगों का भक्ति भाव दूर हो जाए। तो जैसे विश्वामित्र जी जब यज्ञ कर रहे थे तो उनके यज्ञ को राक्षस लोग आकर के सब नाश कर देते थे, विध्वंस कर देते थे। तो यज्ञ करें तब तो संसार का कल्याण हो, लेकिन यज्ञ ही ना हो तो कल्याण कैसे हो? यज्ञ कैसे हुआ? स्वयं प्रभु श्री राम जब आकर के विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किए तब यज्ञ हो पाया। वैसे ही हृदय में हमारे जब भक्ति का यज्ञ आता है, भाव का यज्ञ आता है, भगवान की सेवा का यज्ञ आता है, तो यह यज्ञ कलयुग क्या करता है? अनेक तरह के राक्षसों को भेज देता है, अनेक तरह की समस्याओं को भेज देगा, मन में विकार भेज देगा कि हम लोग इन सारे यज्ञ से या भगवान की भक्ति सेवा से दूर रह जाए। लेकिन अगर हम रामचरितमानस की कथा कहेंगे, सुनेंगे, तो जैसे रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, वैसे ही श्री रामचरितमानस की कथा हमारे मन के भाव को और कलयुग के विकारों को दूर कर देती है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सुकृत कुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवर कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति, अर्थ धर्म काम आदि चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, दे सब जल चर चारु तड़ागा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस वर, धर्यो नाम ही हेरि हर शिहर, कहूँ कथा सुन सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। ये कथा कहाँ से निकली, कैसे आई? तो स्वयं तुलसी बाबा कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस के जो भाव है, जो कथा है, हम यह नहीं कह रहे हैं कि तुलसी बाबा बहुत बड़े विद्वान नहीं, बहुत बड़े विद्वान, भगवान की अपरंपार के ऊपर कृपा थी, लेकिन उसके बाद भी स्वयं तुलसी बाबा कह रहे हैं कि रामचरितमानस अगर हम लिख रहे हैं तो मानो हम सिर्फ लिखने वाले हैं, लेकिन इसका भाव, इसकी कृपा, इसका एक एक शब्द, एक एक अर्थ, रचि महेश निज मानस राखा। ये शंकर भगवान ने इसको लिखा, हम नहीं लिखे। हमने क्या, हमने तो केवल हाथ चलाया। जैसे टाइपराइटर से हम कुछ टाइप करते हैं तो वह केवल टाइप करता है, लेकिन टाइप क्या करना है, यह जो टाइपराइटर है वो उसमें वो टाइप कर रहा है। यह कथा का जो भाव है, कथा की जो चौपाई है, कथा का जो छंद दोहा है, सोरठा है, यह सब क्या हुआ? स्वयं भगवान शंकर ने ही मानो लिखा है, रचि महेश निज मानस राखा। और कब कहा? पाई सुसमय वो शिवासन भाखा। देवी पार्वती के समक्ष उन्होंने कहा। देवी पार्वती क्या है? यह तुलसीदास जी की श्रद्धा है। तुलसीदास जी के मन में जब श्रद्धा आया तो भगवान शंकर ही विश्वास के रूप में, शंकर जी ने ही राम कथा को, श्री रामचरितमानस की कथा को तुलसीदास जी के मन हृदय में रख दिया। इसलिए इस राम कथा का नाम हमने ताते रामचरितमानस बना, रामचरितमानस रखा। धर नाम ही हेरि हरषि हर, जिससे हृदय में रख करके बड़ी प्रसन्नता हो जाए, इसलिए इनका नाम हमने रामचरितमानस कहा है। कहूँ कथा सोई
सुखद सुहाई। वही कथा अब हम कहना शुरू कर रहे हैं, वही कथा अब हम लिखना शुरू कर रहे हैं। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई। तो यह कथा सुनते ही और लिखते ही, ऐसा नहीं कि बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लिखते सुनते कहते चर्चा करते जैसे ही शुरू करेंगे, क्या करेगा? सबसे पहला सुखद सुहाई, सुख देना प्रारंभ कर देगा। जैसे पंखा चला दे या एसी चला दे तो वो तुरंत हवा देना शुरू करता है, वैसे ही प्रभु श्री राम की कथा, रामचरितमानस की कथा पहले ही सुख देना शुरू कर देती है। सादर सुजन मन लाई। इसलिए जितने लोग इस राम कथा को सुनने वाले हैं वो सब क्या करेंगे? सादर सुनहु सुजन मन लाई, मन को लगा करके सुनिए। यद्यपि राम जी की कथा तो मन में आई जाती है, फिर भी मन को ध्यान में, कहा जाता है ध्यान से चलाना और मन लगा के पढ़ना। वैसे ही जितने सज्जन लोग हैं, सज्जन कौन है? जो रामचरितमानस की कथा सुनना चाहे, जितने सज्जन लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, संत हैं, यह सब सज्जन होने के बाद भी मन को ध्यान में लगा करके बड़े मन से इस राम कथा को सुने। जस मानस जहि विधि भयो जग प्रचार जहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिर उमा वृष कीतु। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। जो संसार में राम कथा का जैसे भी प्रचार हो सकता है, यह बड़े ध्यान देने योग्य बात। तुलसी बाबा ने संस्कृत में क्यों नहीं लिखा या गद्य के रूप में क्यों नहीं लिखा? तो बाबा ने स्वयं कहा है कि जैसे भी इस संसार में इस राम कथा का प्रचार प्रसार हो सके वैसे मैं लिख रहा हूँ, भगवान शंकर की कृपा से। शंकर और देवी पार्वती को याद करके, उनके सुमिरण करके, उनको प्रणाम करके कह रहा हूँ। तो सबका अपना अपना समय होता है, भाषाओं का भी अपना एक समय। हम यह नहीं कह रहे हैं संस्कृत महान भाषा नहीं, लेकिन आज समय जब तुलसी बाबा ने लिखा, यह अवधी भाषा सामान्य जन की भाषा, इसलिए इस अवधी भाषा में तुलसी बाबा ने लिखा। अगर जरा सोचिए, रामचरितमानस अगर तुलसी बाबा ने न लिखा हो तो क्या सामान्य व्यक्ति के पास भी राम जी की स्तुति में कोई चौपाई, कोई लाइन, कोई दोहा होता है? आज जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञानी प्रकांड पंडित नहीं है, उसको भी श्री रामचरितमानस की कोई ना कोई चौपाई अवश्य याद है। और इस बात को तुलसी बाबा स्वयं कह रहे हैं कि जहि विधि भयो जग प्रचार जहि है। समय समय पर राम कथा को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने किसी ना किसी स्वरूप को जरूर भेजा। समय समय वाल्मीकि जी ने लिखा, वाल्मीकि जी के बाद अगर हम आज के समय में देखें तो राम कथा को कालिदास जी ने लिखा। कालिदास जी के बाद बहुत सारे संतों विद्वानों ने लिखा, लेकिन उसके बाद राम कथा को तुलसीदास जी ने लिखा। और तुलसीदास जी के बाद भी अगर हम आधुनिक समय में कहें तो रामचरितमानस की राम कथा को घर घर पहुंचाने के लिए टेलीविजन के रामानंद सागर जी ने इसको आगे बढ़ाया। ईश्वर सदैव हर समय में राम कथा के प्रचार के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी को काम दे देते कि यह राम कथा को प्रचार, राम कथा को आगे बढ़ाएंगे। उसी बात को तुलसी बाबा ने कहा है। और तुलसी बाबा ने इसीलिए बहुत पहले, तुलसीदास जी के समय के पहले जितने कवि हो चुके, तुलसीदास जी के समय वर्तमान में जितने कवि हैं, और तुलसीदास जी के बाद संसार में भविष्य में जितने भी कवि आने वाले हैं, राम कथा को कहने वाले, लिखने वाले, उन सबको तुलसीदास का प्रणाम। अर्थात जो पहले हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में आने वाले हैं, उन सबको तुलसीदास का मेरा प्रणाम है।
तो प्रचार के लिए, भगवान की कथा के प्रचार के लिए जब जो भाषा उपयुक्त होती है, जो समय उपयुक्त होता है, उसी हिसाब से प्रभु की कथा स्वतः आगे बढ़ती है। इसलिए भगवान शंकर देवी पार्वती को मैं प्रणाम करके सुमिर करके प्रसन्न सब सुमिर उमा वृष के अब सोई कहूँ प्रसन्न, राम कथा के बारे में राम कथा को कह रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर पति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले सुधारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। पूरे मानस में बहुत जगह तुलसी नाम है, जैसे तुलसीदास जी है उनकी जगह तुलसी नाम है। तो ये तुलसी है कौन? तो ये तुलसी बाबा की माता जी। लेकिन अब प्रश्न यह होता है कि तुलसी बाबा की माता जी कैसे? माता जी का तो देहांत तुलसी बाबा ने जैसे जन्म लिया तुरंत हो गया। उसके बाद उनके रिश्तेदारों ने, उनकी नानी ने तुलसी बाबा को पाला, उनका भी देहांत हो गया। तो ये तुलसी कौन है? तो स्वयं जगत जननी देवी पार्वती तुलसीदास जी के माता के वेश में आकर के तुलसीदास जी का लालन पालन किया, और उन्हीं को जगदम्बा पार्वती को ही तुलसी बाबा हमेशा हुलसी कहते हैं। शंभु प्रसाद सुमिति हिय तुलसी। भगवान शंकर की कृपा से, प्रसाद के स्वरूप में देवी पार्वती की कृपा से मेरे मन में उनका भाव, उनका विचार आया, तब जाकर के मेरे जैसा निकृष्ट व्यक्ति, मेरे जैसा पापी कामी व्यक्ति भी रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस नामक महान ग्रंथ लिखने वाला तुलसी। ये बिना पार्वती की कृपा के तो हो नहीं सकता, बिना माँ के आशीर्वाद के तो हो नहीं सकता। बच्चे के भीतर जो भाव आता है वह माँ का ही प्रसाद है, और मेरे भीतर जो भाव आया वो मेरी माँ पार्वती मैया, जिसको हुलसी कह रहे हैं, माता पार्वती की ऐसी कृपा है कि मेरे जैसा बेकार व्यक्ति भी रामचरितमानस लिखने वाला कवि ही तुलसी हो गया हो। भांग जैसा व्यक्ति अगर भांग को तुलसी बना दे, पवित्र बना दे, वही तुलसी है। करई मनोहर मति अनुहारी। ये तुलसी, ये तुलसी मैया क्या करती है? पार्वती मैया ने मन को बड़ा मनोहर बना दिया। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनीले सुधारी। मेरे ऊपर ऐसी कृपा किया कि हम बार बार गलत रास्ते में भटकते जाते, लेकिन ये तुलसी मैया ने सदैव मेरी सुमति, मेरा हाल चाल लेते हुए मुझे सही रास्ते पे सही मन के साथ ढकेल दिया। सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उधति घन साधु। बरसही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगल धारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अगर बरसात हो, पानी बरसे, तो जब तक बरसात की बूंद जमीन पे नहीं गिरती, तब तक उसका कोई रंग, उसका कोई गुण, उसका कोई स्वभाव नहीं। और जब जमीन पे गिरेगी तो वह जिस भूमि पर गिर रही है, उस भूमि का जैसा रंग है, जैसा विचार बुद्धि है, वह जल भी उसी विचार बुद्धि का हो जाता है। अगर मान लीजिए पानी बरस रहा है और वह बरसात की बूंदें गंगा जी में गिरती हैं, तो सारी बरसात की बूंदें भी गंगा जल हो जाती है। अगर बरसात की बूंदें किसी नाली में गिरती हैं, तो वह सारा बरसात का पानी नाली के समान दूषित हो जाता है। अगर बरसात की बूंदें खेतों में गिरती हैं,
मटमैली जमीन पे गिरती है तो उस बरसात की बूंदें, बरसात का जल मटमैला हो जाता है। और अगर कोई स्वच्छ बर्तन में अगर हम उस बरसात की बूंदों को इकट्ठा कर लें तो वह बरसात की बूंदें स्वच्छ हो जाएगी और पीने योग्य हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से जैसा भी हमारा मानस पटल है, जैसा भाव हमारा है, कथा सुनने वाले का भाव जैसा होता है, राम कथा की जो बरसात की बूंदें गिरती हैं उसी भाव के अनुसार वह राम कथा हो जाती है। सुमति भूमि थल हृदय अगाध। तो मेरे मन में कुबुद्धि को तुलसी मैया ने दूर किया और सुमति दिया। उस सुमति पे जब भगवान श्री राम की राम कथा गिरती है भगवान शंकर की कृपा से, तो सब बड़ा आनंदमय और पवित्र हो जाता है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। यह राम कथा बड़ी ही मधुर है, बड़ी ही मनोहर है और बड़ी ही मंगलकारी है। लीला सगुन जो कहाई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकुल सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मेघा महिगत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चले सुहावन। धरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुठि सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। ते यही पावन सुबह सर, घाट मनोहर चारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अच्छा, हर चीज का तो वर्णन किया जा सकता है, लेकिन प्रेम भक्ति जो वर्णन न जाए, कि प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी भक्ति जो प्रेम वाली हो, इसका वर्णन न किसी शब्द से हो सकता है, न किसी अलंकार से हो सकता है, न किसी सोठा, न किसी दोहा, न किसी चौपाई से। प्रेम को नापने का कोई यंत्र ही संसार में नहीं। प्रेम को तो केवल वही नाप सकता है जिसको प्रेम हुआ है और जिससे प्रेम हुआ है। बीच में कोई नहीं हो सकता है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं नहीं हमारे पास एक यंत्र है जिससे प्रेम को नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते। हम तो शब्दों में केवल प्रेम के भाव को बता सकते हैं, लेकिन शब्दों में इतनी शक्ति नहीं होती है जो प्रेम के भाव को धारण कर सके। जब वह प्रेम के भाव को जितना धारण कर पाएगा उतना ही तो बता पाएगा। तो संसार में किसी भी चीज की, किसी भी शब्द में, किसी भाव, किसी भाषा में, पंडित जी, किसी भाषा में ऐसा भाव ही नहीं है जो राम कथा के प्रेम को अपने उन शब्द में, उस अर्थ में बता सके। और यह बात स्वयं तुलसी बाबा कह दे रहे हैं। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतल ताई। ऐसा भाव है राम कथा का। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुठि सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा।
राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुर इन सघन चारु चौपाई, ज्योति मंजुमनि सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंत सुभाषा। सख सुकृत कुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिशि औराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहु बरन विहंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुविहंग बिहारू। माली सुमन स्नेह जल, सीचक लोचन चारू। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जे गावहि यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। अति खल जे विषय बग काया, यही सर निकट न जाहि अभागा। अति खल जे विषय बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। शंभुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। तहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम कथा तो बड़ी सुंदर और सुखद है, लेकिन सब लोग इस राम कथा के पास नहीं आते। जिसका मन अन्यत्र कहीं विचरण कर रहा है, जो बहुत दुष्ट और विषयी है। तुलसी बाबा की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि तुलसी बाबा के भीतर बाल मन है। बाल मन कैसा? बच्चों के लिए जो उनसे मीठा बोले, जो उनके काम की बात कहे, वो अच्छा है। और कोई चाहे कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, बड़ा सुंदर क्यों ना हो, जो उसके काम की बात नहीं कह रहा है, प्रेम की बात उससे नहीं कर रहा है, वो ठीक नहीं। तुलसी बाबा कहते हैं कि श्री रामचरितमानस की कथा जिसको ना अच्छी लगे, वह बड़ा दुष्ट और कामी। इसमें कहने में कोई संकोच नहीं करते हो कि राम कथा हमारी कोई सुन नहीं रहा है तो बड़ा अच्छा व्यक्ति नहीं। जो राम कथा हमारी न सुने, वो समझ लो कि दुर्जन व्यक्ति है। क्यों नहीं? क्यों दुर्जन व्यक्ति है? क्योंकि जो अति दुष्ट होंगे, विषयी होंगे, कामी होंगे, उनका मन राम कथा में लगेगा ही नहीं। तो
तो राम कथा में मन किसका लगेगा? राम कथा आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कथा के किनारे मन जाता ही नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जीवन पर्यंत राम कथा सुनाते और सुनते रहते, फिर भी राम कथा के भाव को नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कथा जो सुनने जाते हैं और जो कथा सुनाते हैं, वो मंच से तो उनके पास कथा नाम की कोई चीज है ही नहीं। वह तो नृत्य कराएं, झांकी सजाएं, मधुर मधुर सुंदर सुंदर ताल पे गीत सुनने और सुनाने जाते हैं। राम कथा के आसपास कोई फटक नहीं पाता हो। क्यों? राम कथा के आसपास कोई इसलिए नहीं फटक पाएगा, मन ही नहीं लगेगा। मन तो प्रपंच में लगा होता है, राम कथा में कहाँ लगता है? जिसके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा है वही राम कथा सुन और सुना सकता है। गृह कारज नाना जंजाल, उसमें गृहस्थ का काम है, घरेलू काम। गृहस्थ का मतलब सिर्फ जो लोग विवाह किए वही नहीं, इस कलयुग में तो सब जंजाल ही है, जो विवाह करे या न करे। तो जितने घर के काम हैं, भोजन कैसे बनाएं, स्कूल की फीस कैसे जमा करें, बिजली बिल कैसे जमा करें, क्या उपाय करें कि हमारी आमदनी और बढ़ जाए, और क्या करें, इतने तरह के जंजाल हैं कि यह जंजाल कैसे है? पहाड़ पे चढ़ना आसान है, कोई कह दे कि गौरी शंकर पर्वत पे चढ़ना है, अन्नपूर्णा पर्वत पे चढ़ना है, उस पर्वत पे चढ़ जाना आसान है, लेकिन घर गृहस्थी के जंजाल से मुक्ति पाना बहुत कठिन है। गृह कारज नाना जंजाल। भगवान की कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान के भोग लगा रहे हैं, उसी के बीच में कौन आ जाए, अचानक मन चला गया, यार तो हमारे जेब में कुछ है ही नहीं, हम आगे कैसे बढ़े। इतने तरह के जंजाल हैं, इन जंजालों को पार करके राम कथा में पहुंच गए। दूसरों को क्या कहें? स्वयं भवानी सती, महर्षि अगस्त जैसा विद्वान व्यक्ति, विद्वान ऋषि व्यक्ति कहना तो गलत है, जो राम कथा सुना रहे और सुनने वाले भगवान शंकर के साथ सती मैया जब जाती हैं, कथा प्रांगण में बैठती हैं, कान खुले रहते हैं, लेकिन कथा का श्रवण नहीं होता, क्योंकि उनका मन तो गृहस्थ कार्यों में लगा है, नाना तरह के जंजालों में लगा है। तो यह घरेलू जितने जंजाल हैं, यह पहाड़ से भी कठिन होते हैं। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, बन बहु विषम मोह मधमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। कुतर्क लोग कहने लगते हैं, मन भी कुतर्क कहेगा, अरे दिन भर राम कथा कहने से थोड़ी रोटी मिलती है, रोटी तो काम करने से मिलेगी, भोजन तो काम करने से मिलेगा, और अगर यही सब करना था तो फिर घर गृहस्थी में क्यों फंसे, कहीं जाकर के नारायण नारायण करके बाबा बन गए होते। तो मन में, स्वयं के मन में भी, समाज के मन में भी नाना तरह के कुतर्क आते हैं, जो राम कथा से दूर कर देते हैं। जे श्रद्धा संबल रहे, नहीं संतन कर साथ। तो जिसके हृदय में, जिसके मन में, जिसके विचार, जिसके भाव में स्वयं देवी पार्वती श्रद्धा के रूप में नहीं बैठेंगी, उनको राम कथा का आनंद आ ही नहीं सकता। तो संत लोग क्या करते हैं, जैसे आज कहीं हमारे पास धन आए और खर्च हो जाए और फिर से धन आ जाए तब तो बढ़िया है, और धन कहीं रखा है और खर्च हो जाए और आने के कोई साधन न रहे तब बेकार। ऐसे ही मान लीजिए किसी भाव के कारण श्रद्धा उत्पन्न भी हो गई, लेकिन फिर से नई श्रद्धा नहीं बन रही है, तो सब व्यर्थ। तो संत लोगों का अगर साथ है, भक्तों का अगर साथ है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। संत लोग
के आशीर्वाद से, उनके प्रवचन सुनने से, उनकी कथा सुनने से हृदय में, मन में जो श्रद्धा है वो श्रद्धा सदैव जलती रहती है। जैसे कोई दीपक अगर हम जला दें तो उसमें हम जब घी डालेंगे तो सदैव जलता रहेगा। वैसे ही संतों का साथ अन्न पायनी भक्ति देता है। संतों का साथ मन में श्रद्धा का संबल बनता है। दिन कहु मानस अगम अति जिन ही न प्रिय रघुनाथ। जिसको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, जिसको शंकर जी प्रिय नहीं है, उनके लिए तो यह मानस बहुत कठिन है, और जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है उसके लिए मानस बड़ा आसान है। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई जात ही नींद जुड़ाई होई। बहुत लोग आते हैं ना, किसी तरह दो चार लोगों के साथ में राम कथा सुनने पहुंच भी जाएंगे। पहुंचते क्या होगा, तुरंत नींद आने लगती है, आंख बंद हो जाती है। तो अगर कभी कभार गलती से किसी के कोई राम कथा के पास पहुंच भी गया और रघुनाथ जी की कृपा नहीं है तो उनको नींद आने लगती है। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम पुर लागा गयो न मज्जन पाव अभागा। कर न जाई शर्मा जन पाना फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहुरी को पूछन आवा सर निंदा करता ही बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सरम जलु करई महाघोर त्रैतापन जरई। ते नर यह सर तजहि न काऊ जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाह यही सर भाई जो सतसंग करऊ मन लाई। असमानस मानस चकचाही भई कवि बूद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहू। चली सुभग कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी कलिमल तृण तनु मूल निकंदिनी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहूल। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम भगति सुर सरत ही जाई मिल सुखी रति सरज सुहाई। सानुज राम समरज सुपावन मिलो महान दुसोन सुहावन। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। जुग बिच भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहाई। मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करिहई। बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु सरि तीर तीर बनवागा। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहुभागी। रघुबर जन्म आनंद बधाई भवर तरंग मनोहर ताई। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग।
मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबाधु राम बरबानी। सानुज राम विवाह पुछाहु, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षहि पुलकाई, ते सुकृत मन मुदित नहाई। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कैकेयी केरी, परी जासु फल विपति घनेरी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि अग खल अवगुण कथन, ते जल मल बद काग। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कीरति सरित छहूर तुरूरी, समय सुहावनी पावरी भूरी। हिम है हिम हिम शैल सुता सिरु ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म पुछाहु। वरनब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगल मैर तुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंत कथा खर आतप पवनु। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल सारि सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अवलोकनि बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर रास। अवलोकनि बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भायक भलि चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मर्जन पान किए थे, मिटहि पाप परिताप हिए थे। जिन यही बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिषित निरखि रवि कर भव बारी, फिरे हई मृग जिमि जीव दुखारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मति अनुहारी सुबाई गुण, गण गति मन अनवाई। सुमिरि भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरहु, हिय धरि पाई प्रसाद। कहत जुगल मुनि बार कर, मिलन सुभग संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा,
दिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पत ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्षहि गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम राम मुनि बर मन भावन, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वरनहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कहे, संजुत ज्ञान विराग, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोली श्री गिरीश्वर महादेव जी, गिरीश्वरी मैया जी की सदाई जय हो। अब हूँ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहूँ, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर भर देहूँ, तब माया वश जीव जन, संतत फिरहि भुलान, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, शंकर दीन दयाल, अब हम पर हूँ कृपाल, साप अनुग्रह हुई जहि विधि, नाथ तोरहि काल, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, करहु नाथ मम संकट भारी, जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री गिरीश्वर महादेव जी, गिरीश्वरी मैया जी की सदाई जय हो। गिरीश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। गिरीश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव शंभु, महादेव शंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम